हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं धुल रही हूँ कपड़े। ये देखिए, मैंने 2 दिन से कपड़े नहीं धुले थे और इतने सारे कपड़े हो गए हैं, बहुत सारे। तो मैंने आधे कपड़े तो धुल दिए हैं और आधे कपड़े बाथरूम में हैं और आधे कपड़े मैं मशीन में डाल रही हूँ। 3-4 बार करके धुले थे और बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि फेस्टिवल चल रहे थे तो 2 दिन तो बीच में मुझे ब्रेक लेना पड़ा भैया दूज का। और भैया दूज से 1 दिन पहले भी हम जब गए थे घूमने के लिए तो कपड़े नहीं धुले थे। कपड़े ना धुलने की वजह से बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। त्योहारों के बाद थोड़ा सा काम ब्रेक ले लो तो थोड़ा सा काम और फैल ही जाता है अक्सर। कुछ शिवांश की तबीयत खराब चल रही है तो वो भी कुछ करने नहीं दे रहा है। उसको खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए वो पूरे दिन परेशान कर रहा था, उसने कुछ भी नहीं करने दिया। और यहाँ मम्मी जी की चल रही है नहाने की तैयारी। मम्मी जी थोड़ा लेट ही नहाती हैं क्योंकि एक तो बुजुर्ग हो गई हैं तो सुबह सुबह जल्दी, अब ठंड भी होने लगी है, थोड़ा कोहरा भी होने लगा है तो वो सुबह इतनी जल्दी नहीं नहा पाती हैं, तो थोड़ा लेट ही चलती हैं नहाने के लिए। और यहाँ मेरे कपड़े तो मशीन में से मैंने निकाल लिए थे क्योंकि धुल तो चुके थे, लेकिन अब मैं पानी में से निकालूंगी सारे कपड़ों को एक एक करके। तो देखिए, एक टब, एक बाल्टी ऑलरेडी भर चुका है कपड़ों से और बाकी कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर हैं। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे आज। इतने कपड़े हो गए थे कि मेरे कमर में भी दर्द हो गया था। कपड़ों को निकालते निकालते कमर में दर्द होने लगा। बच्चे चले गए हैं स्कूल और यहाँ मैंने नाश्ता भी सबको खिला दिया था सुबह। बाकी काम तो मेरे हो गए थे, बस कपड़े रह गए थे। सोचा चलो कपड़े धुल लेते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर भी थोड़ा काम जल्दी निपट जाता है। जिस दिन बच्चे घर में होते हैं ना उस दिन तो काम निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अपनी कुछ बातें बताते रहते हैं बीच बीच में रोक रोक कर, तो उनकी भी बातें सुनते सुनते लेट ही हो जाता है सारा काम। जब कभी वो संडे को घर में रहते हैं ना तो पूरा दिन बिजी बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है संडे के दिन। तो यहाँ पे मैं शिवांश को भी मैंने सुला दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जुकाम में परेशान हो रहा था, तो मैंने उसको तो सुला दिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं कपड़े धुल लूँ, नहीं तो फिर वो आके पानी में बैठ जाएगा, परेशान करेगा, टंकी को पकड़ेगा, पानी में घुसेगा। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट से धुल लेती हूँ उसके उठने से पहले। और यहाँ मम्मी जी चली गई नहाने के लिए बाथरूम में, बाथरूम हो गया बिजी, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर ही टब रख कर बाहर ही धुल लेती हूँ कपड़े। नहीं तो अगर मैं मम्मी जी की निकलने की वेट करती बाथरूम से तो मुझे फिर बहुत देर लेट हो जाती और शिवांश भी उठ जाता। तो मैंने सोचा कि यहीं पे कर लेती हूँ मैं, तो इसलिए मैं बाहर ही लेकर बैठ गई थी अपना सारा सामान। ये बाहर भी हमने यहाँ पे एक टैप लगाई हुई है तो कभी इमरजेंसी में हम यहीं पे कर लेते हैं काम, और वॉशिंग मशीन में पानी भी यहीं से चला जाता है। तो स्पेशली बाथरूम का जो टंकी है वो तो सिर्फ नहाने के लिए यूज़ होती है, बाकी इतना कुछ खास काम उसका होता नहीं है। सारा लोड ज़्यादातर इसी टंकी पे रहता है, पूरे घर के वर्क का ज़्यादातर पानी हम इसी टंकी से लेते हैं सबसे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ शॉपिंग मॉल। मुझे ख़रीदने थे शिवांश के कपड़े और अब हम बज रहे हैं शाम के 4। एंजिल और मैं, हम दोनों आए थे शिवांश की ड्रेस लेने के लिए। तो लेनी तो हमें शिवांश की थी, लेकिन और भी हमने सोचा कि चलो और भी कुछ देखते हैं। तब देखते हैं किस किस के लेते हैं कपड़े और क्या क्या शॉपिंग की जाएगी आज। ये है हमारे यहाँ का मॉल
तो देखिए, अगर आपको हमारे यहाँ का मॉल अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं आ गई हूँ शिवांश के कपड़े देखने के लिए। कुछ कलेक्शन पसंद आए थे मुझे, कुछ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। ये बड़े बच्चों के हैं। मैं टप्पू के लिए भी देख रही थी, लेकिन टप्पू के लिए मुझे कुछ पसंद नहीं आया। ये देखिए शिवांश के छोटे छोटे से। तो मैंने शिवांश की ड्रेस लेने के बाद सिलेक्ट कर ली थी। उसके बाद आ गए हम क्रॉकरी के साइड। फिर क्रॉकरी की कुछ आइटमें हम देखने लगे। तो यहाँ से मैंने ट्रे देख रही थी मैं, तो कुछ बाउल्स वगैरह, नाश्ते के जो छोटे छोटे बाउल्स होते हैं, तो वो सब यहाँ मैंने ले लिया है सामान। एंजिल की भी एक ड्रेस ली है, वो सब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन अब तो मुझे घर जाना होगा क्योंकि फ़ोन आ गया है। और मैंने जो भी कुछ सामान ख़रीदा है बहुत जल्दबाजी में ख़रीदा है, क्योंकि शिवांश घर पे परेशान कर रहा था और मेरे पे बार बार फ़ोन आए जा रहे थे कि जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ। तो हमें जल्दी ही वहाँ से निकलना हुआ क्योंकि अंधेरा भी हो गया था, अंदर ही हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो हम जा रहे हैं अब अपने घर। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ यहाँ की हमारे ये मार्केट है, ये है अंसारी रोड। तो हम अंसारी रोड मार्केट से होते हुए अपने घर जाएंगे। काफ़ी अच्छी मार्केट है हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छा शहर है हमारा। मॉल्स वगैरह सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। मंदिर बड़े खूबसूरत हैं यहाँ के। तो हमारे शहर में काफ़ी कुछ घूमने के लिए है, ऐसा नहीं है कि नहीं है कुछ, काफ़ी कुछ घूमने के लिए है हमारे शहर में। तो अब हो गए हैं, बज गए हैं शाम के 8:30 और आज हम जा रहे हैं अपनी नंद के यहाँ पे डिनर के लिए। दीदी ने हमें बुलाया था, वो भैया दूज का डिनर हमें करा रही थी रात को, तो हम गए थे। ये दीदी यहाँ पे बना रही है हमारे लिए खाना, और सब बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में और हम अंदर थे बेडरूम में। तो ये दीदी ने बनाया है हमारे लिए दम आलू, पनीर और छोले चावल चपाती। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो